दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत में करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात खटते हैं फिर भी बस गुजारा कर पाते हैं? क्यों कुछ लोग शाही जिंदगी जीते हैं और कुछ दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत का फर्क है? नहीं, मेहनत तो हर कोई करता है। असली फर्क है सोच का, रणनीति का और सबसे बड़ा नीति का। चाणक्य कहते थे, मेहनत से पसीना बहता है लेकिन दिमाग से दौलत बनती है। अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। इसे आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सोच को हिला देगा और धन कमाने का असली रास्ता दिखाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तक्षशिला के शांत गुरुकुल में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। चारों ओर खामोशी थी, सिर्फ उनकी गहरी आवाज गूंज रही थी। वो धन, सत्ता और रणनीति के रहस्य बता रहे थे। तभी एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य, अगर मुझे धनवान बनना है तो क्या दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी? सवाल सीधा था, लेकिन जवाब की गहराई ने सबको चौंका दिया। चाणक्य ने शांत लेकिन पहनी नजरों से शिष्य को देखा और बोले, अगर धन सिर्फ मेहनत से मिलता तो खेत जोतने वाला किसान दुनिया का सबसे अमीर होता। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सर्कस का गधा राजा होता। शिष्य हैरान रह गया। चाणक्य ने आगे कहा, धन मेहनत से नहीं, नीति से आता है। लक्ष्मी उसी के पास रुकती है जो अवसर को पहचानता है, सोच को धार देता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। फिर उन्होंने एक दिए की ओर इशारा किया और बोले, देखो, इसलिए में तेल है, बाती है, आग है, लेकिन अगर इसे गलत दिशा में रखो तो ये बुझ जाएगा। मेहनत तेल की तरह है, लेकिन नीति वो दिशा है जो धन को रोशन करती है। चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जो सिर्फ मेहनत करता है वो नौकर बनता है, लेकिन जो नीति से चलता है वो मालिक बनता है। लक्ष्मी मेहनत की गुलाम नहीं, बुद्धि की दासी है। शिष्यों की आंखों में चमक थी। चाणक्य की बातें उनके दिल में उतर गईं, जैसे कोई मंत्र। उस दिन का पाठ खत्म हुआ, लेकिन उनके मन में एक नई आग जली, नीति की आग। धन की सैर, चाणक्य की सीख। कुछ समय बाद मगध की एक सभा में चाणक्य और चंद्रगुप्त उपस्थित थे। व्यापारी, किसान, विद्वान सब इकट्ठा थे। चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, आपने मुझे सिखाया कि धन उसकी ओर नहीं जाता जो उसे चाहता है, बल्कि जो उसे समझता है। आज यह सभा यही जानना चाहती है, धन की चाल को कैसे पकड़ें? चाणक्य ने सभा को देखा और बोले, धन पानी की तरह है, जहां गहराई और शुद्धता हो वहां ठहरता है, जहां लालच और भटकाव हो वहां बह जाता है। उन्होंने किसानों की ओर देखकर कहा, एक किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, लेकिन अगर उसे नहीं पता कि कौन सी फसल कब बोनी है तो उसकी मेहनत बेकार है। फिर व्यापारियों की ओर मुड़े। एक व्यापारी रोज बाजार में बैठता है, लेकिन अगर उसे मांग का अंदाजा नहीं तो वो घाटे में डूबेगा। चाणक्य ने जोर देकर कहा, धन का सम्मान करो, इसे सिर्फ खर्च की चीज ना समझो, इसे अवसर बनाओ, दूसरों के लिए काम पैदा करो, समाज को बेहतर बनाओ, तब लक्ष्मी तुम्हारे पास रुकेगी। सभा में सन्नाटा था, लेकिन हर कोई अपने जीवन की गलतियों को सोच रहा था। चाणक्य ने अंत में कहा, धन वो पाता है जो मेहनत को नीति से जोड़ता है। लक्ष्मी बुद्धि से प्रसन्न होती है, ना कि पसीने से। धन को रोकने के 3 बड़े दोष और उनके उपाय। रात के समय एक व्यापारी जिसका नाम था अमर चाणक्य के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन सवाल भारी थे। उसने कहा, आचार्य, मैं सालों से व्यापार कर रहा हूं, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन धन आता है और चला जाता है, मेरी गलती कहाँ है? चाणक्य ने गहरी नजरों से देखा और बोले, अमर, तुम धन को मेहनत से बुलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लक्ष्मी बुद्धि से आती है। तुम्हारा पसीना तुम्हारी मेहनत का सबूत है, लेकिन बिना नीति के वो बेकार है। फिर उन्होंने 3 दोष बताए जो धन को रोकने से बचाते हैं। बेकाबू खर्च, जो धन मिलते ही फिजूल खर्ची करता है वो लक्ष्मी का अपमान करता है। उपाय, हर दिन अपने खर्च का हिसाब रखो, धन का सम्मान दो, उसे बुद्धि से निवेश करो। अस्थिर फैसले, जो हर बार सोच में डूबकर अवसर गंवा देता है वो धन खो देता है। उपाय, समय पर साहसी फैसले लो, अवसर इंतजार नहीं करते। खुद पर शक, जो खुद को छोटा समझता है वो लक्ष्मी के दरवाजे तक पहुंचकर भी लौट जाता है। उपाय, खुद में यकीन रखो, तुम जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। अमर की आंखों में नई चमक थी। चाणक्य ने अंत में कहा, लक्ष्मी को सोने की माला नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्थिर मन और नीति से भरा मस्तिष्क। उस रात अमर ने धन की तलाश छोड़ दी और बुद्धि की राह पकड़ ली। 7 शक्तिशाली नीतियां, धन और सम्मान का रास्ता। अब आइए चाणक्य की 7 ऐसी नीतियां जानते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। ये नीतियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए हैं। बुद्धि से मेहनत, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना नीति के मेहनत रथ का पहिया खींचने जैसी है। सही दिशा में मेहनत करो, तभी लक्ष्मी आएगी। संयम पहले, धन से पहले खुद को संभालो।
जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है वो धन का मालिक नहीं बन सकता। खर्च की नीति। धन कमाना कला है, लेकिन उसे बचाना और बढ़ाना नीति है। फिजूल खर्ची लक्ष्मी को भगा देती है। समय का मूल्य। समय धन से बड़ा है। जो समय को बर्बाद करता है वो करोड़ों गंवाता है। हर पल को साधो। ज्ञान में निवेश। धन को वस्तुओं में नहीं, बुद्धि में लगाओ। जो ज्ञान बढ़ाता है वो धन को खींचता है। अवसर की पहचान। अवसर खुद नहीं आते, उन्हें पकड़ना पड़ता है। जो सही मौके को देख लेता है वही अमीर बनता है। धन को टिकाओ। धन कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना असली चालाकी है। मजबूत नीति से धन को अपने पास रोको। दोस्तों, चाणक्य कहते थे, धन मेहनत से नहीं, सोच से आता है। जो नीति जानता है वही लक्ष्मी को पाता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा तो आपके अंदर वो जुनून है जो आपको करोड़पति बना सकता है। इन 7 नीतियों को अपनी जिंदगी में उतारें। आज से अपनी सोच बड़ी करें, समय का सम्मान करें और नीति से चलें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी पावरफुल सीख आपके पास पहुंचती रहे। कमेंट में बताएं कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और गेम चेंजिंग विचार के साथ। जय हिंद।